जय श्री कृष्णा दोस्तों। ओसियां स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको भगवान के सामने रोने से क्या होता है, इसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, विस्तार से जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान के सामने वही व्यक्ति रोता है जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है। उसके साथ अच्छा होता है तब भी वह रोता है, खुशी के आंसू जिसे कहते हैं। और यदि वह बहुत दुखी होता है तो भी वह रोता है। वह हर स्थिति में भगवान को याद करता है। वह व्यक्ति जानता है कि भगवान देर कर सकते हैं पर एक दिन जरूर उसकी इच्छा को पूरी करेंगे। जो व्यक्ति भगवान के सामने रोता है उसका भाग्य बदल जाता है, उस पर भगवान की कृपा होने लगती है। उस व्यक्ति के साथ चाहे कुछ अच्छा ना भी हो तो भी उसका भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है कि भगवान ही उसकी सहायता करेंगे। वह हर दुख में भगवान को याद करता है और सुख में भी भगवान को नहीं भूलता। उस व्यक्ति का मन पवित्र होने लगता और उसके अंदर आध्यात्म का विकास होने लगता है और उसका मन भगवान की भक्ति में लगने लगता है। जब कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने जब जाता है तो उसका दुख दर्द वह भगवान को बताता है। हमारे मन की हर एक बात भगवान जरूर जानते हैं। वह अंतर्यामी है, उनसे कुछ नहीं छुपता है। जब किसी व्यक्ति को भगवान के पास जाते ही रोना आता है तो उसे यदि मुसीबतों से जल्दी बाहर निकलना है तो उसे भागवत गीता पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जब कोई दुख व्यक्ति भागवत गीता पढ़ता है तो उसे बहुत जल्दी भगवान उसे सही राह दिखा देंगे। अगर कोई विधि पूर्वक भागवत गीता पढ़ता है तो उसके जीवन में चमत्कार जरूर होता है। आप भगवान की स्तुति करें, वो आपके जीवन के बड़े से बड़े संकट को दूर कर देंगे। भगवान के सामने रोना चाहिए या नहीं? सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वह जीवित अवस्था में सारे सुख भोगे और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देता है। वह चाहता है कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाए। पर हर व्यक्ति को इस बात पर गौर करना चाहिए कि भगवान का यह फर्ज होता है कि अपने भक्त का पेट भर जाए। उनका यह फर्ज नहीं है कि वह आपकी हर इच्छा पूरी करे। आपको यदि अपनी ढेर सारी इच्छाओं को पूरा करना है तो उसके अनुसार मेहनत भी करना पड़ेगी। भगवान ने भी इस धरती पर जन्म लिया और अनेक संघर्ष किए इसलिए कि सभी व्यक्तियों को किस तरह जीवन जीना है। उन्होंने लोगों को यह बता दिया कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। इस धरती को मृत्युलोक कहा जाता है। मृत्युलोक पृथ्वी को इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति यहां पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मरता रहता है और 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें से मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किलों के बाद बहुत सी योनियों में भटकने के बाद मिलता है। खाना पीना बच्चे पैदा करना तो जानवर भी करते हैं, पर मनुष्य का जन्म बहुत से महत्वपूर्ण उपदेशों के लिए होता है। इस धरती पर हम मौज मस्ती करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। इस धरती पर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल को भोगने के लिए जन्म लेता है और जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है और नेकी और भलाई का काम करता है और भगवान की भक्ति सच्चे मन से करता है तो उसे भगवान की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता, अपनी मेहनत से कमाए धन से अपना और उसके परिवार को पालता है और इंसान से लेकर किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचाता है, उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पर कोई हमला कर रहे हैं और आप चुपचाप सहन कर ले। भगवान ने साथ ही साथ यह भी उपदेश दिया है कि आप पर यदि कोई अत्याचार कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठानी चाहिए, अन्याय नहीं सहन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए उपदेश दिया था कि कायर व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जीना चाहिए। यदि अपने साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को संसार के सभी लोगों का मन पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वह सही और गलत लोगों को आसानी से पहचान जाता है और उसका स्वभाव दूसरे लोगों की तुलना में बहुत ही अलग होता है। वह कभी किसी की बुराई नहीं करता, शांत प्रवृत्ति का और एक साधारण जीवन जीना पसंद करता है। वह भोग विलासिता की ओर आकर्षित नहीं होता, वह सिर्फ जीवन जीने के लिए भगवान से इतना मांगता है कि उसका परिवार खुश रह सके। वह गलत तरीके से धन नहीं कमाने की सोचता है। वह ईमानदारी का जीवन जीता है, छल कपट उसके मन में नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति अपने इष्ट देव से प्रार्थना जरूर करता है और जब वह भगवान के मंदिर में जाता है या फिर भगवान की भक्ति करता है तो उसके मन में बहुत से अच्छे बुरे विचार आते हैं और वह अपने दुखों को याद करके अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। वह भगवान के सामने रोने लगता है और यह संकेत बहुत ही शुभ होता है। आप अपने दुख भगवान को बता रहे हैं, क्योंकि यदि आप अपने दुख दूसरे लोगों को बताएंगे
तो वह आपकी सहायता करने के बदले में आपसे कुछ भी मांग सकता है और आपको उसका जिंदगी भर एहसान मानना पड़ सकता है। दुख के समय भगवान ही आपकी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में आपकी मदद करते हैं। इसलिए भगवान को हमें हमारे दुख बताना चाहिए और भगवान के सामने आप रो भी सकते हैं। वो आपके दुख को समझेंगे, दूसरे लोगों की तरह आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे। भगवान आपके दुखों को दूर करेंगे। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आए, आप उसे भगवान को बताएं और सच्ची प्रार्थना करें तो आपको चमत्कारी फायदे होंगे। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से जो मन को एकाग्र शक्ति और शांति प्राप्त होगी, जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा, आपकी सारी चिंता समाप्त होने लगेगी और मानसिक तनाव दूर होगा। इस दुनिया में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग होते हैं और जब आपके अच्छे दिन आने वाले होते हैं, जो आपको अच्छे मित्रों की भी प्राप्ति होती है। भगवान के सामने जानबूझकर रोने से क्या होता है, आज हम आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि आप भगवान के सामने जानबूझकर रोते हैं तो आपके साथ क्या होता है। सुख दुख सभी के जीवन में होता है और हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। जब हमारा दुख असहनीय होता है तो हमारी आंखों से आंसू अपने आप ही निकलने लगते हैं। कहते हैं कि भगवान की पूजा कोई बेमन से भी करता है तो भी भगवान उस व्यक्ति से खुश हो जाते हैं और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। ये इसलिए भगवान करते हैं कि उस व्यक्ति को भगवान की शक्ति पर विश्वास हो सके। शुरुआत में यदि आप बेमन नहीं चाहते हुए भी भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान आपकी मनोकामना तो पूरी कर देंगे, पर यह हर बार नहीं होगा। 1 या 2 बार ऐसा हो सकता है। फिर भी आपने भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा नहीं की तो आपकी मनोकामना पूरी होने में समय लग सकता है। और यदि आप भगवान के सामने झूठा रोने का नाटक करते हैं तो भगवान तो अंतर्यामी हैं, वह सब जानते हैं। फिर भी भगवान शिव बहुत भोले हैं, वह अपने भक्त को निराश नहीं करते। वे ऐसे भक्तिहीन लोगों की भी मनोकामना पूरी कर देते हैं। आपने देखा ही है, पौराणिक कथाओं में बहुत से राक्षस भी भगवान की भक्ति करते थे और उनसे वरदान प्राप्त कर लेते थे। भगवान उन राक्षसों के मन की सारी बातें जानते हुए भी वह उनको आशीर्वाद दे देते हैं। आप भगवान से भक्ति मांगेंगे तो आपको भक्ति प्राप्त होगी, और धन मांगेंगे तो आपको धन मिलेगा। जैसी भक्त की इच्छा होती है भगवान उसे पूरी जरूर करते हैं। आप चाहे झूठा भी रोएंगे तो भी भगवान आपकी सुनेंगे। वह यह सोचेंगे कि मेरा भक्त किसी भी तरह मेरे पास आया है, उसे वह निराश नहीं करते हैं। भोलेनाथ अपने सभी भक्तों का दुख दूर करते हैं। पर यदि आप भगवान विष्णु और दुर्गा मां गणेश भगवान को इस तरह मनाने का प्रयास करेंगे तो आपकी पहले परीक्षा ली जाएंगी और आपकी मनोकामना आसानी से पूरी नहीं होगी। आपको चमत्कार तो महसूस होंगे। भगवान की भक्ति करने पर आपको भगवान में विश्वास उत्पन्न होगा, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। आपका लक्ष्य बस एक होना चाहिए कि भगवान मेरे हर दुख को दूर कर देंगे। अपना दुख भगवान को जरूर बताएं और सच्ची प्रार्थना करें। मंदिर में रोना, आप यदि किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं और उस मंदिर में जाते ही आपकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, आप चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं और आपकी जो भी इच्छा है वह भी आप भगवान से नहीं बोल पाते हैं। आपके जीवन में जो भी दुख है वो याद करके रोने लगते हैं। आप अपने मन की बात नहीं बोल पाते हैं, पर भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। वे तो अपने भक्त का सारा दुख जानते हैं। वे आपके कुछ नहीं बोलने पर भी सब समझ जाते हैं। आपके इष्ट देव के मंदिर में जाते हैं तो आपको यह संकेत मिलता है कि अब भगवान ही है। उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल पाता है। मंदिर में स्थापित भगवान की मूर्तियां बहुत ही चमत्कारी होती हैं। घर के मंदिर के सामने रोना, हमारे घर में बने पूजा गृह में हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो हमें बहुत ही शांति प्राप्त होती है और पूजा करते समय हम अपने दुखों को याद करके भगवान के सामने रोने लगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दुख को भगवान ही कम कर सकते हैं। भगवान आपके मन को देखते हैं। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रंग रूप और धन को देखते हैं किसी से मित्रता करते समय, पर भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। उनके लिए सब एक समान है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। वह किसी भी रूप में आकर उसकी सहायता करते हैं। सोते समय रोना, आज्ञा का साथ ना देना, बीमारी से पीड़ित होना, दूसरों पर आश्रित रहना, परिवार के लोगों को परेशान देखना, ऐसी बहुत सी अनेक बातें होती हैं जिनकी वजह से लोग घबरा जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते समय उन्हें रोना आ जाता है। सोते समय रोना, आप जब सोने जाते हैं तब आप भगवान से प्रार्थना करते हुए रोने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपकी कोई इच्छा भगवान पूरी नहीं कर रहे हैं। आप भगवान पर विश्वास करते हैं, पर आपके जीवन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और आपने हर संभव प्रयास कर लिए तो भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है।
भौतिक सुख की यदि आप कामना करते हैं कि आपके पास सभी सुख सुविधा हो तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी। साथ ही साथ संतोष भी रखना जरूरी है। आप पर भगवान तभी अपनी कृपा बरसाएंगे जब आपका मन निर्मल होने लगेगा, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि उनका भक्त गलत रास्ते पर जाएं। पहले वह आपकी परीक्षा लेते हैं कि यदि मैं अपने भक्त की इच्छा को पूरा नहीं करूंगा तो क्या यह फिर भी मुझसे प्रार्थना करेगा। और यदि आप बीच में ही हार मान लेते हैं तो भगवान समझ जाते हैं कि यह भक्त इच्छा पूरी होने पर भूल जाएगा। कभी कभी ऐसा लगता है तो आपको यह संकेत मिलता है कि आपका भगवान से कनेक्शन जुड़ चुका है। भगवान आपके मन की हर बात जानते हैं और आप जिस कारण परेशान हैं वह सब जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए नियमित पूजा करने का नियम बनाना चाहिए, जिससे उसे भगवान की दिव्य शक्तियां प्राप्त होने लगेगी और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में ज्ञ का साथ ना देना, बीमारी से पीड़ित होना, दूसरों पर आश्रित रहना, परिवार के लोगों को परेशान देखना, ऐसी बहुत सी अनेक बातें होती हैं जिनकी वजह से लोग घबरा जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते समय उन्हें रोना आ जाता है। सोते समय रोना, आप जब सोने जाते हैं तब आप भगवान से प्रार्थना करते हुए रोने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि भगवान आपकी कोई इच्छा भगवान पूरी नहीं कर रहे हैं। आप भगवान पर विश्वास करते हैं पर आपके जीवन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और आपने हर संभव प्रयास कर लिए तो भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। भौतिक सुख की यदि आप कामना करते हैं कि आपके पास सभी सुख सुविधा हो तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी। साथ ही साथ संतोष भी रखना जरूरी है। आप पर भगवान तभी अपनी कृपा बरसाएंगे जब आपका मन निर्मल होने लगेगा, क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि उनका भक्त गलत रास्ते पर जाएं। पहले वह आपकी परीक्षा लेते हैं कि यदि मैं अपने भक्त की इच्छा को पूरा नहीं करूंगा तो क्या यह फिर भी मुझसे प्रार्थना करेगा। और यदि आप बीच में ही हार मान लेते हैं तो भगवान समझ जाते हैं कि यह भक्त इच्छा पूरी होने पर भूल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब बहुत दुखी होते हैं तो आप मन्नतें मान लेते हैं और आपकी इच्छा पूरी होने पर आप मन्नतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जो कि सही बात नहीं है। आपको अपनी मन्नत पूरी करना चाहिए और यदि आप मन्नत पूरी नहीं कर सकते हैं तो घर से ही भगवान की भक्ति करें। आधी रात को रोना। जब कोई भगवान का भक्त भगवान को याद करते हुए आधी रात को रोने लगता है तो आपको यह संकेत मिलता है कि आपका भगवान से कनेक्शन जुड़ चुका है। भगवान आपके मन की हर बात जानते हैं और आप जिस कारण परेशान हैं वह सब जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए नियमित पूजा करने का नियम बनाना चाहिए, जिससे उसे भगवान की दिव्य शक्तियां प्राप्त होने लगेगी और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगेगा। आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, पर यदि आपके साथ कोई गलत करेगा तो उसे उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेंगी। चाहे आप उसे माफ कर दो, पर भगवान उस व्यक्ति को कभी नहीं माफ करेंगे। ऐसा आपके सामने होने लगेगा। सुबह रोना। सुबह सुबह जब आपकी नींद खुलती है और आप भगवान को याद करके रोने लगते हैं तो यह आपके जीवन से बहुत जल्दी कष्ट दूर होने का संकेत आपको मिलता है। आप अपने इष्ट देव को किसी भी हालत में ना भूले। भगवान अपने हर भक्त की पुकार सुनते हैं और वह समय आने पर उनका दुख भी जरूर दूर करते हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।